अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन 2019-20 टैक्सेशन का टॉपिक है इनकम टैक्स के नुमारिकल हम कर रहे हैं। मौज़ूद मुग़ल साहब की किताब है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 3 डिस्कस हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अब प्लेलिस्ट इसकी कंप्लीट होगी जिसके अंदर आप तरतीब से एक के बाद दूसरी वीडियो देख सकेंगे। अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो मेरे नंबर पे क्लिक करके आप नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक अहम पॉइंट मैं आपको बता दूं, अब एनुअल पेपर हो रहे हैं आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी के। इसके बाद जो सप्लीमेंट्री होगी उसमें भी यही क्वेश्चंस और यही बुक इस्तेमाल की जाएगी और नेक्स्ट एनुअल जो 2021 के होंगे उसके अंदर अगली किताब इस्तेमाल की जाएगी नई। तो ये जो किताब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये इस एनुअल में 2020 में होने वाले एनुअल और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री है उसके लिए इस्तेमाल होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पैगाम, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। लिखा हुआ है मिस्टर नाज़म सईद इज़ अ चीफ अकाउंटेंट ऑफ ब्लू स्टार होटल। ही हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। बेसिक सैलरी हमारे पास बेसिक सैलरी, पहले हम इसका टिक लगा लेते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ जाएगा, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक सैलरी सेक्शन 12 टैक्सेबल है। बोनस सेक्शन 12, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन सेक्शन 12, सैलरी ऑफ माली चौकीदार ये भी सेक्शन 12, इनकम फ्रॉम सैलरी, रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉयर इनकम फ्रॉम सैलरी, कन्वेंस प्रोवाइडेड सेक्शन सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी, पिक एंड ड्रॉप कन्वेंस है ये भी सैलरी में जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर सैलरी में जाएगा। मेडिकल अलाउंस भी सैलरी में जाएगा। बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन सैलरी में जाएगा। स्पेशल रिलीफ अलाउंस, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी ये यहाँ तक जो है आपका ये जाएगा सैलरी के अंदर। और मोटर व्हीकल जो है टैक्स पेड है ये TDS में जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर आ गया, ये भी सैलरी में जाएगा। प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी ये FTR में जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय एम्प्लॉयर ये सैलरी में जाएगा। गैस इलेक्ट्रिसिटी अलाउंसेस सैलरी में जाएगा। टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर ये भी सैलरी में जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सैलरी में जाएगा। कैश लोन फ्रॉम फादर टू परचेज अ प्लॉट ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इसके अंदर दूसरा हेड इनकम का बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। नंबर 1 है हमारे पास बेसिक सैलरी। इसको समझिएगा, बेसिक सैलरी आपकी 90,000 टैक्सेबल है पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ 80,000। ये हमें पे स्केल दिया हुआ है 80,000-5,000-125,000। हमें सिर्फ इसमें 80,000 चाहिए। इसको हम MTS कहते हैं और ये MTS जो है ये अकोमोडेशन फैसिलिटी की कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। नाम है मिस्टर नाज़म सईद, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। इसके अंदर सबसे क्वेश्चन नंबर 4 है, मौज़ूद मुग़ल साहब की किताब है। सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर नाज़म सईद। आपकी बुक के अंदर नाम चेंज हो सकता है, आपने परेशान नहीं होना वहाँ पे। और ये नोट्स बने हुए हैं, इसके अंदर नाम कुछ और हो सकता है। आप अपनी बुक वाला नाम लिखेंगे, क्वेश्चन सेम ही है, डोंट वरी। टैक्स ईयर लिखेंगे, टैक्स ईयर एंडेड लिखेंगे 30 जून 2019। रेजिडेंशियल स्टेटस लिखेंगे और फिर हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। हेड ऑफ इनकम लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट आप इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 की हेडिंग देंगे। सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी 90,000 पर मंथ। यहाँ पे हम इसकी रकम लिख देंगे 10,80,000 रुपया। बोनस लिखेंगे, अगला क्वेश्चन है बोनस 1,30,000 रुपया, ये भी टैक्सेबल है, टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। यहाँ इसके अंदर वैल्यू नहीं दी हुई, हमने 45% चार्ज करना है MTS का। अगर ये MTS ना हो तो फिर हम बेसिक सैलरी का करते हैं। अब MTS दिया हुआ तो हम MTS का ही करेंगे। यहाँ पॉइंट ये है कि हमें एंटाइटल वैल्यू नहीं दी हुई है, अकोमोडेशन अलाउंस नहीं दिए हुए, तो सिर्फ एक ही कैलकुलेशन होगी। अगर वो भी दिए होते, जैसे पिछले सवालों में आया था, अगर वो भी दिए होते फिर हम दोनों के दरमियान कंपैरिजन करते, जो रकम बड़ी होती उसको हम टैक्सेबल कर देते। अब इसमें हमने जस्ट 45% चार्ज करना है MTS का। अकोमोडेशन लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड 80,000 MTS है। इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ले लेंगे 45%, वो आ जाएगा
4,32,000 रुपये। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। पहले 80,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका 45% चार्ज कर लेंगे। इसके बाद है रेफ्रिजरेटर सैलरी ऑफ माली चौकीदार बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर आपको जो भी आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें देगा वो टैक्सेबल होगी, ये भी टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद है कन्वे रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपको रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया है 85,000 रुपीज़ की। ये पहले भी इसका तरह का एक पॉइंट आया था। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है 10%। याद रखिएगा, अगर आपको कोई बड़ी एसेट्स आपको प्रोवाइड किया जाए जिसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा है, अगर कोई चीज़ आपको ऐसी प्रोवाइड की जाए जिसका फ़ायदा 1 साल से कम है, तो वो पूरी टैक्सेबल होगी। और ऐसी चीज़ जिसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा हो सकता है वो एसेट होती है, और इसके ऊपर जस्ट जितनी आपने इस्तेमाल किया है वही हम टैक्सेबल करेंगे। तो आपने इसमें जितना इस्तेमाल किया है वो डेप्रिसिएशन हो गई। 10% इसका डेप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे। रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर लिखेंगे, कॉस्ट 85,000, 10% 8,500 आ जाएगा। इसके बाद है कन्वेंस प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर ने पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ के लिए, और इस गाड़ी की कीमत है 9 लाख रुपया। इसका हम लेंगे 5% क्योंकि पर्सनल और ऑफिशियल है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एज पर कंपनी पॉलिसी रीइंबर्समेंट 1,000 लीटर फ्यूल 95,000, जिसको एग्जाम कर देंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने गाड़ी का 5% लेना है, ये तो रीइंबर्समेंट है आपके एक्सपेंसेस का, ये आपने इस्तेमाल किए हैं, उसी गाड़ी के अंदर इस्तेमाल किया है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पहले गाड़ी का करेंगे कन्वेंस अलाउंस, पर्सनल यूज़ एंड ऑफिशियल यूज़ 9 लाख का 5% 45,000, फिर हम लिखेंगे फ्यूल रीइंबर्समेंट ऑफ 1,000 लीटर 95, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 45,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एग्जाम्प्ट है। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होती है। इसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर 35,000 रुपया। मेडिकल एक्सपेंडिचर की रीइंबर्समेंट एग्जाम्प्ट होती है। आगे लिखा हुआ है अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एग्जाम्प्ट होगा, और अगर लिखा होता नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये फिर टैक्सेबल होता। और यहाँ पे मेडिकल अलाउंस दिए हुए 1 लाख रुपया। अब इन दोनों चीज़ें अगर सवाल में आ जाएं तो रीइंबर्समेंट तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन मेडिकल अलाउंस जो है फिर टोटली टैक्सेबल होंगे। इसमें 10% बेसिक सैलरी का लेस नहीं करेंगे। रीइंबर्समेंट और मेडिकल एक्सपेंडिचर एग्जाम्प्ट हो गए और मेडिकल अलाउंस सारे टैक्सेबल हो गए। अगर ये ना होते तो फिर हम इसमें से 10% बेसिक सैलरी का लेस करते। इसके बाद है बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। आपको लोन दिया था आपके एम्प्लॉयर ने, आप वापस नहीं कर सके, उसमें से बैलेंस बच गया है 1,80,000 का, वो आपके एम्प्लॉयर ने आपको वेव ऑफ कर दिया है। जो रकम वो आपको वेव ऑफ करेगा वो आपकी अमाउंट अकाउंट के अंदर टैक्सेबल होगी। अमाउंट ऑफ लोन वेव्ड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल है। इसके बाद है स्पेशल रिलीफ अलाउंस टैक्सेबल है। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है, याद रखिएगा। ये स्पेशल रिलीफ आ गई है, टैक्सेबल है। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है। इसके बाद है जी एक्सपेंडिचर मोटर व्हीकल टैक्स पेड। आपने अपनी गाड़ी की के ऊपर टैक्स पे किया है, ये टैक्स पेड है, ये TDS में जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपको इंटरटेनमेंट फैसिलिटी दी है फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होगा तो ये टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉयर होता तो एग्जाम्प्ट होता। एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयर्स पर्सनल बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज पर्सनल बेनिफिट जो होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। उसके बाद है जी प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय बैंकिंग कंपनी, इसको FTR में लिखेंगे। ये चंद पॉइंट हैं जो FTR में जाते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपके बच्चों की फ़ीस दी है, ये 65,000, ये भी टैक्सेबल है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये टैक्सेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय आना है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है जी। उसके बाद है जी गैस इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस 48,000 रुपये, ये भी टैक्सेबल है। उसके बाद टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, पिछले एम्प्लॉयर ने आपको टर्मिनेट कर दिया था और उसने उसका कंपनसेशन दिया है आपको, जो आपने 30 जून 2018 के बाद वसूल किया है, ये भी टैक्सेबल है। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, ये भी आपका TDS है, एंड पे जाके लेस होगा।
कैश लोन फ्राम फादर, ये मिला था इनकम फ्राम अदर सोर्सेज में आएगा। फ्री कूपन फॉर डिनर, आपके फैमिली के लिए फ्री डिनर कूपन मिला है आपको 50,000 रुपये का, ये इनकम फ्राम सैलरी में टैक्सेबल है। इसके बाद हमने हेडिंग देनी है इनकम फ्राम अदर सोर्सेज की, इसमें लिखेंगे कैश लोन फ्राम फादर टू परचेज अ प्लॉट, ये टैक्सेबल है 2.5 लाख रुपया। यहाँ पे तमाम पॉइंट्स हमने इसके अंदर कर लिए हैं। अब इसको करते हैं जी कैलकुलेट टैक्स पेएबल, कर लेते हैं जी। टोटल इनकम आ गई 27,53,500, इसके ऊपर हमने टैक्स पेएबल करना है। ग्रॉस टैक्स मालूम करेंगे पहले, एक्चुअल टैक्स ऑन 27,53,500। हमें पता है पिछले सवाल में हमने किया था 25 लाख रुपए तक हमारा टैक्स बनता है 65,000, और उसके ऊपर 27 लाख में से 25 निकाल देंगे, बाकी बचेगा 2,53,500। इसके ऊपर 15% चार्ज करेंगे, हमारा टैक्स आ जाएगा 38,025। इन दोनों को जमा कर लेंगे, टोटल आएगा 103,025, 1,03,025 रुपये, ये हमारा टैक्स आ गया। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर और आई थी, TDS वगैरह आया था, उसको हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, यहाँ पे उसको चार्ज करेंगे। पहला है टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल 30,000, वो आ जाएगा। उसके बाद है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, वो आ जाएगा 70,000 रुपया। टोटल करते हैं 1 लाख रुपया, माइनस कर देंगे 3,025 रुपये, टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा आपको। इसके बाद FTR करना है आपने। FTR के अंदर एक पॉइंट आया था प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय बैंकिंग कंपनी, उसके ऊपर रेट है 10%, 30,000 का 10% चार्ज करेंगे, 3,000 रुपये आपका आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए दुआएं करें। इस चैनल को प्रमोट करें। इस चैनल के ऊपर ICOM, BCOM, O लेवल, A लेवल की अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। इस पार्ट 2 के पेपर्स हो रहे हैं, इसके बाद पार्ट 1 के ऊपर भी तमाम वीडियोस आएंगी। अगर कोई पर्सनल ट्यूशन लेना चाहता हो तो उसके लिए भी फैसिलिटी मौजूद है। नंबर मेरा इसी वीडियो के स्टार्ट पे आपको दे दिया मैंने, आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।